तो अब हम ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि क्या होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आपको मैंने बता दिया कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो वो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं एक साफ पेज पे लिखते रहता हूँ। ये डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। तो पहले मैं ये देखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। Outer covering of cell is called cell membrane। सिंपल सी डेफिनेशन देखो, आउटर कवरिंग जो बाहर की कवरिंग उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं मैं, क्या होता है कि जो प्लांट सेल, देखो प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग बीइंग में काउंट होते हैं। तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऐसे, ठीक है। वो जो ध्यान रखना, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसके में, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर, किसमें, प्लांट में। तब इस मेम्ब्रेन का नाम हो जाता है यहाँ पे सेल वॉल। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी कोई अगर मान लो कि कोई सेलुलोज की बनी प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए तो उसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेल वॉल किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, ठीक है। एनिमल्स में, यहाँ ह्यूमन बीइंग में इनमें नहीं होती, इनमें सीधा स्टार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन से। वो हम डिफरेंस में भी पढ़ लेंगे। तो पहले मैं सेल वॉल के बारे में भी बता रहा हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको, साथ में दोबारा सुन लो कि एंड प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, वो लेयर बनी होती है सेलुलोज की। तो वो उस सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया है सेल वॉल। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है, ठीक है। तो मैं सेल वॉल के बारे में लिख लेता हूं। सेल वॉल, ओके। इन प्लांट the cell membrane is protected by a layer of cellulose known as सेल वॉल, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है, जो प्लांट सेल हैं उनमें ही प्रेजेंट होती है। अच्छा फिर उसके बाद में बात करते हैं, जो ये था सेल मेम्ब्रेन के बाद वाली बात, ठीक है। अब देख लेते हैं किसके बारे में, एक जो हमने डायग्राम पढ़ा था, उस डायग्राम में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम साथ साथ में देख लेते हैं किसके बारे में। देखो इसमें हमने पढ़ना है किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आप पढ़ लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मीन याद रखना, साइटो का हमेशा मीन ये होता है, साइटो जब भी वर्ड है इसका मीन होता है सेल, प्लाज्म का मीन होता है लिक्विड। तो देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है ना। It is a jelly-like substance that is present between सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। यानी जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है। तो ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा बाद में करेंगे। इससे पहले हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम था न्यूक्लियस।
यानी सेंटर पार्ट है सेल का। अगर ये सेल अगर न्यूक्लियस ना हो तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा? तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या होता है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, तो न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। इट इज located in the middle of cell. It is the main controller part of cell. यानी यही मेन कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं, यानी न्यूक्लियस है उसके कुछ पार्ट होते हैं। पार्ट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी लिक्विड, द लिक्विड present in the nucleus of cell is called nucleoplasm. यानी ऐसा जो मान लो लिक्विड जो प्रेजेंट है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, और किसके, सेल के, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म है सराउंडेड होता है, कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की थी मैंने, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब दोबारा डायग्राम पे आते हैं। देखो ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जिसको मैंने डीएनए नाम दिया था, ये एक्चुअली क्रोमोसोम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक, THREAD, थ्रेड लाइक, यानी कि धागे की तरह स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present in the nucleus of cell is called chromosome. अच्छा, क्रोमोसोम आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रोमोसोम जो आपकी बॉडी है, बॉडी का जो डिजाइन है, यानी आपका जो कलर है, आपके आइज का कलर जो है, आपके जो हेयर का कलर है, ठीक है। कई बार देखा हो किसी के हेयर थोड़े ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के डार्क ब्लैक भी होते हैं, कि वो करली है या स्ट्रेट हेयर है, ओके। उसके बाद में उस पर्सन की जो हाइट है वो कितनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में वो जब बोलेगा तो उसकी जो वॉइस है वो टफ होगी या सॉफ्ट होगी, ये सारा कुछ सारा डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करते हैं क्रोमोसोम। क्योंकि सारी की इंफॉर्मेशन, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के फॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है? वो क्रोमोसोम में होती है। यही इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाती है। तभी तो आप देख लेना, आपकी शक्ल आपकी मम्मी से या आपकी दादी नानी या किसी से मिलती होगी। क्यों मिलती होगी? क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं।
वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, और यही इंफॉर्मेशन क्या होती है, किसी एक नए ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन को डिसाइड करने का काम करते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक नया वर्ड बताता हूं आपको मैं, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म। तो जो सम होता है किसका, यानी कि द न्यूक्लियस, यानी सिर्फ न्यूक्लियस की बात करो, न्यूक्लियस के अंदर सारा आ गया। ओके, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक अप द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जब न्यूक्लियस और उसके साथ में साइटोप्लाज्म को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। तो ये था किसके बारे में, ये था न्यूक्लियस के बारे में। अब साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के जो डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, ठीक है, इनके बारे में हमने जो पढ़ना है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।